হরে কৃষ্ণ एवरीवन टुडे डिस्कस नामहट्ट पहचान से 10 नाम अपराध 10 तरफ का जो नाम अपराध है उसका बारे में आज का टॉपिक मैं बेंगली में बताने को जा रहा हूँ। उसका बाद हिंदी में। पहला अपराध जे समस्त भक्त भगवाনের दिव्य नाम प्रचार करार जन्य निजेদের सर्वोत्तভাবে उत्सर्ग करेছেন ताদের निंदा करा। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, जो डिवोटी व गुरु महाराज हर वर्ल्ड में कृष्ण भगवान का नेम प्रचार प्रसार कर रहे इस्कॉन का माध्यम से और अपना जीवन को उत्सर्ग किया हुआ है, वो लोगों को निंदा करना सबसे बड़ा गुनाह है। वो भक्त लोगों के बारे में थोड़ा खराब बातें चिंतन करना और सोचना, कोई भी हो ऐसा गंदा चीज़ सोचना वो लोगों के बारे में सबसे बड़ा गुनाह होता है हम लोगों का। ये पहला अपराध है। दूसरा अपराध शिव ब्रह्मा आदि देवताদের नाम भगवाনের नामेर समान अथवा ता থেকে स्वतंत्र बोले मने करा। इसका मीनिंग इस तरफ से है, शिव जी ब्रह्मा जी ये सब आदि देवता है और भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण भगवान का सामने देवता लोगों को सेम सोचना सबसे बड़ो अपराध शास्त्र में बताने को जा रहे। फिर से मैं देख लेता हूँ बेंगली में। कखनो कखनो नास्तिकेरा मने करे जे कोनो देवताय परमेश्वर भगवान श्री विष्णु सम पर्यायभुक्त, किन्तु यथार्थ भक्त जानेन जे सर्वश्रेष्ठ देवताराय भगवान विष्णु समान अथवा ता थेके स्वतंत्र होते पारे ना। इधर बताने को जा रहे, कोई मनुष्य ऐसा भी है जो लोग अभी भी धरती में है, वो लोग सोच रहे देव देवी और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड विष्णु सेम है, ऐसा सोचना सबसे बड़ा गुनाह है। और जो लोग प्योर डिवोटी है वो लोगों को मालूम है जे सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्ण व विष्णु ये सब मतलब सबका ऊपर है और देवता लोग उसका नीचे है। और जो लोग देवता लोग और भगवान का सेम सोच रहे वो गुनाह कर रहे। ये बात बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद देख लेता हूँ। ताई केउ यदि मने करे दुर्गा दुर्गा अथवा काली काली उच्चारण करा हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारणेर समान ताहले सेटा मस्त बड़ो अपराध। चल रहे द्वितीय नंबर अपराध में। इधर बताने को जा रहा है, जो दुर्गा दुर्गा काली काली ऐसा उच्चारण करना मतलब साउंड लेना और होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र सेम सोचना ये मस्त बड़ो अपराध है। तो सोचिए नाम का ऊपर से सब कुछ है। कोई मनुष्य ऐसा भी है धरती में जो लोग एनी टाइम दुर्गा दुर्गा काली काली लाइक दैट ऐसा उच्चारण करता है और हरे कृष्ण महामंत्र जैसा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ऐसा भगवान का दिव्य नाम उच्चारण कर रहे। वो लोग सोच रहे दोनों ही सेम ही है। ये मस्त बड़ा अपराध मतलब सबसे बड़ा गुनाह कहा जा रहा है। क्यों? देखिए एक एग्जाम्पल लेने को जा रहा हूँ। एक झाड़ होता है, झाड़ का जो रूट में कोई मनुष्य पानी डालेगा और उसका जितना सारी मतलब डाल पाला शाखा पोशाखा है झाड़ का लीव है सब में जाएगा। अगर कोई मनुष्य बोकामी करते हुए मतलब बुद्धिमान नहीं होते हुए झाड़ का ऊपर से पानी डालेगा तो क्या होगा? कुछ काम नहीं होएगा। तो ऐसा ही हो जाता है। तो कृष्ण भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड और देवता लोग उसका नीचे है। जैसा प्रभुपाद जी बारंबार एग्जाम्पल देने को जाता था, मिल्क से हम लोगों को बहुत कुछ चीज़ बनता है, जैसा दही बनता है यगट और क्या घी बनता है, लस्सी बनता है, बहुत चीज़ बनता है। दूध जो है मिल्क वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण और जो वहाँ से जो चीज़ बन गया वो सब देव देवी है। ओके, फिर मनुष्य है। अभी कोई मनुष्य
यogurt दही रहेगा तो वो मिल्क नहीं हो सकता है, और घी बनने का बाद भी वो बैग में मिल्क नहीं हो सकता है। इसलिए मिल्क से सब कुछ हो सकता है, इसलिए वो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा। कृष्णाती सब कुछ आ रहा है। इसका बहुत सारे विवरण भी है, बहुत शास्त्रों में भी कहा गया, जो अकेले ईश्वर कृष्ण बाकी सब वित्त जारे इच्छे नाचायो से तुच्छ करे नित्य। इसका मीनिंग इस तरफ से एक युग में व कोई युग में जो भी हो सब ईश्वर कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड कृष्ण, और बाकी सब वित्त। वित्त बोलोगे उसका नीचे का तरफ है, जैसा झाड़ होता है, झाड़ का जो छोटा छोटा डाल वगैरह एवरीथिंग ऐसा। तो जैसा भगवान बोलेगा उसको ऐसा ही करना पड़ेगा। जैसा बमबाजी को कोई पनिशमेंट मिला था एवरीथिंग, तो इसलिए जो जैसा कर्म करते जाएगा उसका फल ऐसा मिलेगा। भगवान जो चाहिए वो कर सकते हैं, क्योंकि देवता लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए एक के लिए ईश्वर कृष्ण बाकी सब वित्त जारे इच्छे ना चाहे तो इच्छे करे नित्य। ओके, हरे कृष्ण। अभी हो गया 2 नंबर अपराध। अभी 3 नंबर अपराध में से मैं बताने को जा रहा हूँ, चल रहे नाम हट्ट पहचान से। गुरुदेव को अवज्ञा करा। गुरुदेव जो जिसका गुरु होगा उसको सम्मान देना हम लोगों को जरूरी है, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान का वाणी को प्रचार प्रसार कर रहे हैं हर वर्ल्ड में, और भगवान को कैरी करके हर जगह पे लेके जा रहे हैं। गुरु को एनी टाइम हम लोगों को बहुत सम्मान का साथ रखना है। गुरुदेव आएगा तो उसको सेवा करना है एवरीथिंग। गुरुदेव का जो वाक्य है वो हम लोग को सुनना है। गुरुदेव को अवज्ञा करेगा तो हम लोगों को मस्त बड़ो गुना शास्त्र में कहा जा रहा है। हरे कृष्ण। 3 नंबर अपराध गया। 4th नंबर आ रहे वैदिक शास्त्रों अथवा वैदिक शास्त्रे अनुगामी शास्त्रे निंदा करा। वैदिक किपचार जितना सारी, जैसा श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, और भी बहुत सारी ऐसा भगवान का जितना सारी बुक है, तो ये वैदिक किपचार भगवान ने जो सब दिया हम लोगों को। और उसका बाद भक्त लोग भी कोई कोई उसका रेफरेंस लेते हुए छोटा छोटा बुक लिखता है, वो लोगों को भी ये जो शास्त्र है वो भी भगवान का शास्त्रों का तरफ ही है। ये सब शास्त्रों को निंदा मतलब थोड़ा सा खराब आंखों से देखना व खराब बातें करना, ये हम लोगों को सबसे बड़ा गुनाह है। तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा जो वैदिक किपचार और उसका साथ साथ वैष्णव लोग व बहुत बड़ा डिवोटी लोग जो शास्त्र लिख रहे वो सेम जैसा हो रहा है, तो उसमें कभी भी हम लोगों को खराब खंडन नहीं करने का। तो करेगा तो हम लोग को मस्त बड़ा अपराध होएगा। इसका बाद आ रहे 5 नंबर अपराध भगवाনের नामे অর্থবা आरोप करा। हरिनाम महात्म के अतीतति बोले मने करा। तो इधर बताने को जा रहे हैं भगवान का नाम का अर्थवाद करा। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है भगवान का होली नेम का अलग अलग मीनिंग्स निकलता है। तो हरे कृष्ण नाम व होली नेम भगवान का नाम कभी भी खंडन नहीं करने का व अलग नहीं सोचने का। ये है भगवान का दिव्य नाम, एक गोलोको प्रेमो धन, गोलोक से आया ये जो नाम है, एक कलियुग में जो हम लोग देख रहा हूँ एक गोलोक में पहले से ही है, वही अभी हम लोगों को मिल रहा है, मतलब बहुत साल से मिलते जा रहा है। ऐसा नहीं है पहले भी था अभी भी है, एनी टाइम रहेगा। ये होली नेम और हरे कृष्ण महामंत्र एक गोलोको प्रेमो धन, इसका कोई खंडन नहीं करने का बा इसका कोई मीनिंग्स दूसरा तरफ से नहीं निकालने का। ये मस्त बड़ा अपराध होएगा, क्योंकि ये भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा का जो नाम लेगा, ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है कली युगों के लिए, क्योंकि 4 युगे 4 धर्म, 4 युग में 4 अलग अलग डिफरेंस है। कली युग सिंपल चैंट बाय होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र। इसका बाद आ रहा है 6 नंबर अपराध भगवाনের नाम समूह के कल्पना बोले मने करा। भगवाনের नाम माने भगवान का बहुत सारे नेम है, और
भगवान का होली नेम जो है हरे कृष्ण महामंत्र, ये भी काल्पनिक, मतलब किसी ने भी लिख दिया ऐसा, लाइक दैट सोचना सबसे मूर्खता और मस्त बड़ो अपराध। ओके, सबसे बड़ा गुनाह होएगा, क्योंकि भगवान का दिव्य नाम जो मैं बताया होली नेम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जो पावर किसी में भी नहीं है। इसलिए ये होली नेम गोलोक प्रेमो धन, मैं बारंबार बात करने को जा रहा हूँ, ये गोलोक से आया और यही हम लोग अभी कर रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट नाम है कली युगों के लिए। अलग युगों में अलग अलग था। सत्य युगों में मेडिटेशन था विष्णु का। तेता में यज्ञ होता था बड़ा बड़ा। दापुर में अर्च विग्रह सेवा और यज्ञ। उसका बाद कली युगों में क्या है, ड्यूटी का सेवा, जो अर्च विग्रह का सेवा भी चलेगा, और उसका साथ ज़्यादा से ज़्यादा होली नेम, जैसा हर वर्ल्ड में पीचिंग चल रहे हरे कृष्ण महामंत्र। ओके, इसका बाद आ रहा है 7 नंबर श्लोका चल रहे नामट्ट पहचान से, नाम बोले पाप आचरण करा। भगवाনের नाम कीर्तन করার ফলে সব রকম পাপ বিনষ্ট হয়, কিন্তু কেউ যেন মনে না করে যে সে পাপ করতে থাকবে এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সেই পাপ বিনষ্ট হয়ে যাবে। এই ধরনের বিপজ্জনক মনোভাব অত্যন্ত অপরাধজনক এবং এই মনোভাব থেকে মুক্ত হতে হবে। हरे कृष्ण चल रहे नामहट्टो पहचान से। देखिए, इधर बताने को जा रहा है जो लोग भगवान का दिव्य नाम ले रहे हैं, वो लोगों को भगवान का पास भी प्रार्थना होना चाहिए, जो भी पाप कर्म करूँ वो छोड़ दूँ, जो खराब कर्म है वो छोड़ना चाहिए, जो शास्त्रों के ऊपर नहीं कहा गया करने को वो करने का नहीं। ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो कोई मनुष्य ऐसा भी है धरती में, ऐसा है जो हरे कृष्ण का महामंत्र जप कर रहे सब कुछ, फिर भी पाप करते भी जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा गुनाह है। कोई मनुष्य ऐसा सोच रहे हैं जो भगवान का नाम ले लूँ और थोड़ा पाप कर लूँ, पाप खत्म हो जाएगा भगवान का। हाँ, भगवान का नाम लेने से पाप खत्म होएगा, फिर से आप पाप करेगा तो क्या होगा, तो उससे तुमको 2 गुना 4 गुना ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा। इसलिए सोचना चाहिए भगवान का नाम अप्राकृत है। हाँ, आप भगवान का नाम लो और पाप कर्म जो है वो छोड़ने के लिए कोशिश कर, वो छोड़ देगा। आप धीरे धीरे कोशिश करेगा तो कोई टाइम लगेगा, मतलब भगवान का नाम लेते जाओ और धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। जिसको मालूम चल जाता है वो लोग क्या करता है, फिर पाप कर्म करता है, वो नहीं होना चाहिए। ये बात बताने को जा रही है इधर। ओके, हरे कृष्णा। इसका बाद 10 नाम अपराधों से 8 नंबर मतलब अपराध, हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करा के वैदिक कर्मकांडे बर्णित पुण्य कर्म बोले मने करा। होली नेम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो भगवान का अप्राकृत महामंत्र श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार जो बताया, और वैदिक कर्मकांडे वर्णित बहुत सारी वैदिक मतलब हम लोगों को जो किप्चर उसमें बताया गया पुण्य कर्म का बारे में। पुण्य कर्म जो है वो खौंसता है, मैं पहले भी बताया, तो इसलिए आज थोड़ा सा इसलिए बताने को जा रहे। पुण्य कर्म और हरे कृष्ण महामंत्र दोनों सेम सोचना गुनाह है, क्योंकि पुण्य कर्म करने से हम लोग देवता लोग जाएगा बा स्वर्ग जो कहा जाएगा, क्योंकि वो जो स्टेज है वो ख़त्म हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, उसका जितना सारे मनुष्य होता है वो भी ख़त्म हो जाए सब कुछ। इसलिए पारमेंट ढूंढना चाहिए हम लोग को। हरे कृष्ण, पुण्य कर्म करने से हम लोगों को स्वर्गलोक प्राप्त हो रहे। तो भगवत गीता एज इट इज में राजोगुज व राजोगुज योगों से 9 चैप्टर में 21 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, वो मैं थोड़ा रेफरेंस ले लेता हूँ। ते तम भोक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इसका बेंगोली अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। तारा से विपुल स्वर्गसुख उपभोग करार पर
পুণ্য ক্ষয় হলে আবার মর্তলোকে ফিরে আসে। এইভাবে তিবেদক্তা ধর্মে অনুষ্ঠান করে ইন্দ্রিয় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষী মানুষেরা সংসারে কেবলমাত্র বারংবার জন্ম মৃত্যু লাভ করে থাকে। हरे कृष्ण। चल रहे नाम हट्ट पहचान से नाम अपराध का टॉपिक का ऊपर ये जो भगवान का दिव्य नाम और पुण्य कर्म में से डिफरेंस बताने को गया, और इसका ऊपर से मैं होली नेम जो हरे कृष्ण वो इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है, और जो लोग पुण्य कर्म कर रहे हैं वो लोगों को क्या फल प्राप्त हो रहा है उसका बारे में डिस्कशन दे रहा हूँ। तो 9 चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज में कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड राजगुच्छ राजगुह जोग से 21 नंबर श्लोका में बताया ते तम भोक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मुक्तलोकम मर्तलोकम विशन्ति एवं त्वयि धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। जो कोई भी मनुष्य ऐसा मेटेरियल जगत में पुण्य कर्म कर रहे वो स्वर्गलोक में जाएगा। स्वर्गलोक में जाने का साथ साथ वहाँ का जो सिस्टम है उसमें रहते हुए फिर उसका जो पुण्य खत्म होएगा, फिर धरती में आके फिर इंद्रिय सुख के लिए बा जो भी हो वो संसार में बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो क्लेशदायक है इसका ऊपर से कर्म करते जाएगा, जैसा हम लोगों को अभी चल रहे हैं। फिर भी भक्ति मार्ग में रहेगा तो अच्छा है, अच्छा कर्म करेगा तो उसको कम से कम अच्छा डिवोटी बा बहु संपन्न परिवार में जन्म होएगा, नहीं तो नहीं। इसलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है भगवान का दिव्य नाम। पुण्य कर्म करने से हम लोग को सर्व सुख हो सकता है और क्षणस्थायी है, जैसा और एक श्लोका में कृष्ण भगवान बताया जो 18 चैप्टर 16 नंबर श्लोका में आभम्बो भुवानो लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुनो माउपेत्य तो कौंतियो पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ये धरती से और बम्बलोक तक जितना सारी तेज है सबका बारंबार जन्म हो रहा है, ध्वंस हो रहा है, वो तेज सब, और जो मेरा धाम प्राप्त हो रहा है उसका जन्म मृत्यु नहीं हो रहा है। तो ये पुण्य कर्म और ऐसा भगवान का दिव्य नामों से डिफरेंस बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो लोग सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला और वर्ल्ड में, तो लोगों को मालूम हो जाएगा जो दिव्य नाम का क्या गुण है और पुण्य कर्म का क्या गुण है, तो उसको वो सब सोचते हुए कर्म करना चाहिए। पुण्य कर्म आप करो, मुश्किल नहीं है, फिर भी भगवान का दिव्य नाम लेते हुए। हरे कृष्ण। चल रहे नाम हट्ट पहचान से 9 नंबर अपराध का। श्रद्धाहीन व्यक्ति के भगवान दिव्य नाम महिमा सम्बन्धे उपदेश करा। भगवान दिव्य नाम कीर्तने जे केउ अंशग्रहण करते पारे, किन्तु भगवान दिव्य नामे अप्राकृत महिमा सम्बन्धे प्रथमेই ताके किछु बला उचित नय। जे समस्त मानुष अत्यंत पापी तारा भगवानेर नामेर अप्राकृत महिमा যথাযথ उपलब्धि करते पारे ना, তাই সে সম্বন্ধে তাদের কিছু না বলাই ভালো। हरे कृष्ण। 9 नंबर अपराध में बताने को जा रहा है जो श्रद्धाहीन, जिसका पास श्रद्धा नहीं है, मतलब भगवान का प्रति एकदम विश्वास नहीं है। जो व्यक्ति कोई भी हो सकता है हर वर्ल्ड में, तो वो लोगों को सामने भगवान का महिमा, भगवान का जो लीला का बारे में ज़्यादा नहीं बोलने का, क्योंकि वो लोगों को इसका बारे में इतना मालूम नहीं होएगा। उसको जितना भी बताएगा वो आपको उल्टा क्वेश्चन करते जाएगा। इसलिए वो लोगों को सिर्फ एक ही बात बताने का, जो आप भगवान का दिव्य नाम लो और मंदिर में आओ, और कुछ नहीं, क्योंकि उसको जितना बताएगा उतना उसका माइंड काम नहीं करेगा, वो खाली दूसरा क्वेश्चन ढूंढते जाएगा और भगवान को लेके खराब अपप्रचार भी कर सकता है। इसलिए वो लोगों को महिमा का संबंध में ज़्यादा नहीं बताने का, उसको खाली बताने का जो आप भगवान का नाम लो और भगवान के लिए कर्म करो और भगवान ही सब कुछ है, इतना बोलेगा
वो सबसे इम्पोर्टेंट होएगा, क्योंकि वो लोग इतना परफेक्ट मार्ग में नहीं है, इसलिए ये बात बताने को जा रहे हैं। क्योंकि भगवान का लीला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो लोगों को दिमाग में नहीं आने वाला। हरे कृष्ण। इसका बाद हम लोग देख लेता हूँ 10 নম্বর अपराध से भगवान नामेर प्रति पूर्ण विश्वास ना थाका एवं तार अगाध महिमा श्रवण करार पर विजय शक्ति बजाय रखा। प्रतिटी वैष्णव भक्तर कर्तव्य चिस्मित सिद्धि लाभ करार जन्य समस्त अपराधगुली থেকে मुक्त हुआ। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रहे 10 अपराध का डिस्कशन। नामहट्ट पहचान से भगवान का नाम का विश्वास नहीं है और अगाध महिमा श्रवण करार पर, माने ऐसा क्या हो रहा है, भगवान का तो गुणगान हम लोग कर रहे हो फिर भी इतना विश्वास नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, मेटीरियल जगत में फिर भी विजय शक्ति वाला, मतलब मेटीरियल जगत में मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कोई कोई मनुष्य होता है। भगवान का नाम ले रहा है, अगाध महिमा शोभन भी कर रहा है, फिर भी मेटीरियल जगत में बहुत आसक्ति चल रही है, माया जो कहा जाएगा। इसलिए हम लोग को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, जो भगवान का दिव्य नाम लेने का साथ साथ हम लोग को विश्वास रखना पड़ेगा। विश्वास बोलेगा तो ऐसा बंगाली में एक कहावत है, विश्वास से मिलाई वस्तु तर्के बहुत। विश्वास, हम लोग कोई चीज़ों में भगवान का ऊपर एक विश्वास रखेगा तो हम लोग जो सोचेगा वो हमको मिल जाएगा। अगर हमारा पास ऐसा कोई दूसरा मनुष्य से ऐसा क्या बोलते हैं तर्क झगड़ा करेगा तो उसमें ईसापरण करेगा, हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो विश्वास से सब कुछ मिलता है, तो विश्वास होके भगवान का गुणगान करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया 10 अपराध से। हम लोग को ख्याल रख के चलना है हर वर्ड में, जो 10 अपराध से बाजना चाहिए और भगवान का दिव्य नाम करना चाहिए। इसका बाद आ रहे 10 भी धाम अपराध। धाम का भी कोई कोई अपराध है, वो बारे में मैं बताने को जा रहा हूँ। चल रहे नामहट्ट पहचान से शिष्य निकट सीधामेर महत्व प्रकाशकारी गुरुदेव के अपमान व असम्मान प्रदर्शन करा। कई कई मनुष्य ऐसा है वो भगवान का दिव्य नाम का बारे में मालूम नहीं है, जो कोई भी जैसा शिष्य होगा व डिवोटी होगा उसका सामने भगवान का दिव्य नाम का व गुरुदेव को असम्मान करना। धाम का ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी नहीं करना चाहिए। धाम तो एक अलग बात है, मतलब कोई मनुष्य को गुरुदेव का कोई असम्मान नहीं होना चाहिए। अपना अपना गुरु जैसा है, दूसरा का गुरु भी वैसा है, तभी उसका एक ख्याल रखना पड़ेगा वो गुरु परफेक्ट है क्या नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए गुरुदेव का अपमान होना सबसे मतलब गुनाह होएगा हम लोग अगर करेगा तो। इसका बाद देख लेता हूँ सीधा में अस्थायी बोले मने करा, जैसा नवद्वीप धाम बा मायापुर वृंदावन मथुरा, ऐसा जो है ये सब धाम है भगवान का, इधर लीला किया था। तो ये हम लोगों को अस्थायी मतलब ये सब कुछ भी नहीं है, लाइक ऐसा सोचना सबसे बड़ा गुनाह है। इसका बाद आ रहे श्रीधामवासी अथवा श्रीधाम जात्रीगणের কারো প্রতি उत्पीड़न বা অনিষ্ট করা অথবা তার দিকে साधारण जड़ लोग बोले मने करा। जो लोगों को ऐसा नवद्वीप धाम वृंदावन मायापुर बा और भी बहुत सारी धाम है उसमें जन्मग्रहण कर रहे हैं, वो लोग कैसा है, वो लोग भगवान का एक थ्रू है, इसलिए वो लोग को वहाँ पर जन्म हो रहे हैं। वो लोग मेटीरियल जगत में आया फिर भी वो लोगों को एक अच्छा मार्ग है, क्योंकि पीछे जन्म में वो लोगों ने बहुत अच्छा कर्म किया था, इसलिए तो वृंदावन मायापुर नवद्वीप धाम में मनुष्यों का जन्म होता है। इसलिए वो मोलों को अच्छा तरफ से हम लोगों को देखना है, कभी भी नहीं सोचने का ये लोग ऐसा कुछ भी है लाइक दैट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो लोगों को अच्छी तरफ से देखना है, और कोई मनुष्य अगर धाम में आएगा उसको भी कभी कोई मनुष्य तान नहीं करने का, किसी से भी कोई चीज़ नहीं लेने का, अच्छी तरफ से चलने का, बात करने का, ठीक ठाक ये बात बताने को जा रहे हैं। तो ये सब करेगा अच्छी तरह से फिर ठीक है, नहीं तो हम लोग को गुनाह होएगा। इसका बाद आ रहे सीधा बासकाले जड़ो कर्म करा, मतलब जिस टाइम हम लोग कोई मनुष्य सीधा में बसवास कर रहे हैं वो
मेटीरियल जगत में कोई कोई कर्म है वो करता है, ये नहीं होना चाहिए। वो क्या बताने को जा रहा है, जो सीधा हम वास काल में हम लोग जहाँ साधा भगवान का जो कर्म है वो करेगा और मेटीरियल जगत का कर्म नहीं करेगा। अच्छा है, और कोई कोई कर्म है जो आप कर सकेगा। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद आ रहे विग्रह अर्चन ও শ্রী নাম কীর্তনকালে অর্থগ্রহণ করা দ্বারা ব্যবসা করা। हरे कृष्ण, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चल रहे धाम अपराध से विग्रह अर्चन ও श्री नाम कीर्तन काले, मतलब भगवान का गुणगान कर रहे बा विग्रह अर्चन जो भी हो, लाइक दैट बेच रहे, कुछ भी हो सकता है, वहाँ से पैसा लेते हुए और वो व्यवसाय वाणिज्य में अपना काम पे लगा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी भगवान का कीर्तन करें वो मंदिर में ट्रस्ट में जाएगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब हम लोगों को कोई कर्म जो भगवान का वहाँ से पैसा लेके नहीं करना चाहिए, अपना के लिए। हरे कृष्ण। चल रहे 10वीं धाम अपराध। धाम का बहु महत्व है, ये बात बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद आ रहे 6 নম্বর, শ্রী ধামকে বাংলার মতো কোনো জড়দেশ বা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা, শ্রী ধামকে কোনো দেবতার সহিত সংযুক্ত স্থানে সমান বলে মনে করা, অথবা শ্রী ধামে সীমা নিরূপণের চেষ্টা করা। বহু इंटरेस्टिंग बातें चल रहे नाम अपराध से, धाम अपराध से और नामहट्ट पहचान से। देखिए इधर बताने को जा रहे श्री धाम, जैसा हमारा है ये मायापुर नवद्वीप धाम, वृंदावन धाम, मथुरा, ऋषिकेश, ऐसा जो धाम है वो धाम को कोई साधारण मतलब राज्य जैसा बांग्ला किंवा उड़ीसा ऐसा नहीं सोचने का, ऐसा नहीं, ये सोचना गुना है। और कोई राज्यों का अंतर्भुक्त ये राज्यों में गिर रहा है ऐसा लाइक दैट बोलता है, ऐसा भी नहीं सोचना। वो धाम जो है वो भगवान का एक स्टेज है, भगवान वहाँ लीला विलास करता है। इसलिए श्री धाम मायापुर, वृंदावन, मथुरा, ऋषिकेश, ये सब धाम है। धाम का महत्व तो हम लोगों को सोचना चाहिए। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है धाम का और देवता का सेम सोच रहा है, ये भी गुना है, क्योंकि देवता अलग है और धाम का महत्व तो अलग है। ओके, तो हम लोगों को ऐसा सोचना चाहिए, जो देवता लोग है, देवता का जो कर्म दिया है भगवान ने दिया वो कर रहे हैं, और धाम जो है वो भगवान जहाँ पर लीला विलास किया था उसका ऊपर से। दोनों सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, तो अलग अलग सम्मान देना चाहिए। सेम सोचना हम लोगों को गुना होएगा। और कभी ऐसा होता है जो धाम को हम लोग एक अंडरलाइन से उसका मतलब बॉर्डर कर देता है, ऐसा बॉर्डर नहीं होना चाहिए, बताने को जा रहे। सीमा बोलेगा तो बॉर्डर नहीं देना चाहिए। वो धाम भगवान ने लीला विलास किया वो सब के लिए है, वो बॉर्डर नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। इसका बाद आ रहे 10वीं धाम अपराध से सीधा बासकाले पाप कर्म करा। तो कोई भी मनुष्य सीधा मतलब हम लोग घूमने को जाता हूँ, जो मतलब बड़ा मतलब वृंदावन, मथुरा, नवद्वीप में घूमने को जाता हूँ, तो ऋषिकेश, ऐसा लाइक दैट। तो इसमें हम लोग को कोई मनुष्य ऐसा पाप कर्म कर लेता है, किसी से कोई पैसा उपार्जन ले लिया, किसी से कोई चीज़ छीन लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ, हर वर्ड में हिंदी और बांग्ला जो लोग सुन रहे, धाम में जाएगा फ्री होना चाहिए। आपका चीज़ वहीं पर रहेगा, कोई हाथ नहीं लगाने का, वो जिसका है उसका है। धाम तो क्या है, ऐसा भी कोई चीज़ों में हाथ लगाएगा तो भगवान देखता है, तो धाम में होएगा तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए ऐसा धाम में जाएगा कोई मनुष्य, कोई पाप कर्म चीज़ नहीं करने का ख्याल रखना चाहिए। नेशा का चीज़ नहीं करने का, कोई चीज़ नेशा का चीज़ लेके नहीं जाने का, क्योंकि धाम सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है, तो इसलिए ऐसा होना चाहिए। इसका बाद देख लेता हूँ 8 নম্বর धाम का अपराध में से वृंदावन और नवद्वीपेर मध्य पार्थक्य निर्देश करा। देखिए धाम में हम लोगों को कोई मनुष्य ऐसा भी बोलता है वृंदावन सबसे इम्पोर्टेंट है, मायापुर नवद्वीप नहीं इम्पोर्टेंट, ऐसा बोलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वृंदावन और नवद्वीप मायापुर दोनों सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर भी भगवान आया, वहाँ पर भी भगवान आया।
भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, वो हर युग में आता है। कृष्ण भगवान गीता में क्या बताया गया, जो यदा यदि धर्मस्य ग्लानि भवति भारतो अधर्म ग्लानि भवति भारतो यदा यदि धर्मस्य ग्लानि भवति भारतो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जो जिधर भी ऐसा कोई खराब कर्म होएगा, कुछ भी होएगा, भगवान उस टाइम धरती में आके सब लीला विलास करते हैं। इसलिए वृंदावन और नवद्वीप धाम दोनों ही इम्पोर्टेंट है। युगों का डिफरेंस है। कृष्ण भगवान आया था वृंदावन में, नवद्वीप में आया था वही कृष्ण भगवान हिमसेल्फ श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में। दोनों ही सेम है तो हरे कृष्ण, तो इसलिए ये दोनों सेम सोचना चाहिए, डिफरेंस नहीं सोचना चाहिए। इसका बाद 10वीं धाम अपराध के लिए मैं बताने को जो 9 नंबर चैप्टर अध्याय से श्री धामेर महत्व प्रकाशकारी शास्त्रे निंदा करा। श्री धाम का महत्व बहुत सारी होता है, तो उसमें बहुत सारी बुक भी प्रकाशित होता है, तो वो शास्त्रों को कोई काल्पनिक सोचना भी गुना है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं था, ऐसा ऐसा सोचेगा, ये कोई बनाया, ऐसा नहीं सोचने का, क्योंकि वो भी महत्व जो लिखा होता है वो भी धाम का एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। हरे कृष्ण। इसलिए श्री धाम का जो प्रकाशित बुक होता है उसको हम लोग का अच्छी तरफ से ध्यान रखना पड़ेगा। इसका बाद आ रहे 10वीं धाम अपराध से 10 নম্বর শ্লোকা শ্রী धामेर महत्व को कल्पित मने करे अविश्वास करा। देखिए वही बात आ रहा है, जो श्री धाम, जितना सारी धाम है, भगवान जो आया लीला विलास किया, वो सब धाम है। वो धाम तो हम लोगों को कोई भी काल्पनिक नहीं सोचने का, क्योंकि ये तो 500 साल पहले आया था श्री चैतन्य महाप्रभु, ये तो अभी भी दिखाई दे रहा है, तो काल्पनिक होने का क्या जरूरी है। तो ऐसा होता है। श्री बार कृष्ण भगवान जो वृंदावन में आया था वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ है, ऐसा बहुत ऋषिकेश में है, बहुत सारी जगह पे है। तो ऐसा हम लोग कोई मनुष्य ऐसा बोलते नहीं ये सब काल्पनिक है, नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। चल रहे नामट्ट पहचान से आज का दिन में मैं नामट्ट से जो 2 चीज़ दिया, एक है नाम अपराध का गुना और धाम अपराध का गुना। तो दोनों ही आप लोगों को कैसा लगा, मेरे को अच्छा लगा क्या, ऐसा मतलब लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। एक अनाउंसमेंट, आज का दिन 25 जुलाई, आज का दिन महाअवतार नृसिंह भगवान का मूवी रिलीज़ हो गया। तो आप लोग किधर भी रहो, कैसे भी रहो, आपका जैसा मतलब पोजीशन आएगा, आप ये मूवी हॉल में जाके देखिए। आज का दिन रिलीज़ हो गया, बहुत अच्छा तरफ से रिलीज़ हुआ, बहुत मनुष्य बहुत देखा, बहुत डिवोटी नॉन डिवोटी सभी देखा, सब मनुष्य ने बहुत अच्छा बात किया। और कोई मनुष्य का अभी भी मालूम नहीं है नृसिंह भगवान कौन है। तो इसलिए ये फिल्म का ऊपर से होते हुए छोटा बड़ा हर मनुष्य देखने का ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सिर्फ मूवी नहीं है, ये आध्यात्मिक मार्ग भी है, ये हम लोगों को देखना चाहिए। ये प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु उसका पिता जो था, दोनों में से प्रहलाद महाराज भक्त था, और वो कौन था, मतलब डीमन जो राक्षस कहा जाएगा वो था। तो उसने प्रहलाद महाराज को बहुत तंग करता था, इसलिए उसका ऊपर से हम लोग जो नृसिंह आरती एवरी डे सुबह एंड शाम को मतलब उसका जो प्रार्थना लेता हूँ, इसलिए लेता हूँ, वो भक्तों को रक्षा करता। ऐसा भक्तों को सिर्फ रक्षा नहीं करता नृसिंह भगवान, वो सबको ही रक्षा करता है। जो जैसा मांगेगा नृसिंह भगवान उसको वैसा रक्षा करेगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो ये जो नृसिंह भगवान है, ये कैसा आविर्भाव हुआ, इसका बारे में आज थिएटर हॉल में हर जगह में आज रिलीज हो चुका 25 जुलाई। तो बहुत अच्छा से बहुत डिवोटी एंड नॉन डिवोटी सब मनुष्य ने देखा, बहुत लाइक किया, एवं यूट्यूब में बहुत सारी सजेशन आ रहे हैं। आप लोग भी देखिए, यूट्यूब का ऊपर से भी देख सकते हैं, और ऐसा हॉल में बैठ के देखेगा तो सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि मूवी देखना
ऐसा तो कोई मनुष्य का नहीं जा सकता, क्योंकि अभी का मूवी का जो बात चल रहा है, इसलिए ये मूवी सबसे इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो हरे कृष्ण, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और एनी टाइम भगवान नृसिंह भगवान का गुणगान करने का। मैं जैसे बहुत सारी प्रीवियस वीडियो में बताया था, आज भी थोड़ा सा मैं नृसिंह भगवान का प्रार्थना करते हुए हर मनुष्य जैसा अच्छी तरफ से धरती में रहेगा और भगवत धाम में वापस जाएगा। हरे कृष्ण। नृसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दायिने, प्रहलाद दायिने, हिरण्य कशिपुर्वक्षः, हिरण्य कशिपुर्वक्षः, शिलाटङ्क नखालये, शिलाटङ्क नखालये, ईतो नृसिंह परोति नृसिंह, ईतो नृसिंह परोतो नृसिंह, जत जत जामि तत नृसिंह, यतु यतु जामि तत नृसिंह, बहिर्नृसिंह हृदय नृसिंह, बहिर्नृसिंह हृदय नृसिंह, नृसिंह मामिं शरणप्रपद्ये, नृसिंह मादिं शरणप्रपद्ये, तव कर कमलवरे नखा, अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु तानुभृङ्गं, कृशबुधिता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमलवरे नखा, अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु तानुभृङ्गं, केशबुधिता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नृसिंहदेव, जय नृसिंहदेव, नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव, जय नरहरि, जय नरहरि, नरहरि जय नरहरि, जय भक्त प्रहलाद, जय प्रहलाद महाराज, भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय नृसिंह भगवान की जय।
जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। नृसिंह भगवान जो आज मूवी रिलीज़ हुआ, जो उसका बारे में मैं सिंगिंग करके दिखाया। तो प्रहलाद महाराज की जय, भक्त प्रहलाद की जय। तो ऐसा जो नृसिंह भगवान का प्रार्थना होते हुए हम लोगों को एनी टाइम सुबह में मॉर्निंग में मंगल आरती के बाद लेना पड़ेगा। और नृसिंह भगवान सबको रक्षा करता है, भक्त लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे नॉर्मल भी सब मनुष्य को कर रहे हैं हर वन में। हरे कृष्ण। तो हम लोग को नृसिंह भगवान का आरती आज होके गया। और मूवी जो कोई भी अभी तक नहीं देखा, आप लोग जाकर थिएटर हॉल में देखिए, मेरा ये विनती है। और एनी टाइम नृसिंह भगवान को प्रार्थना होना चाहिए। और सुप्रीम पार्सोनेट गॉड कृष्णा का जो होली नेम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।